हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तुम्हारा फिजिक्स का टीचर। आज मैंने पहले लिख दिया तो सोचना पड़ता है। फिजिक्स का थर्ड लेक्चर 28 जुलाई और क्लास 10। ठीक है, देखो तुम्हारा आज मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। जो तुमने कल पढ़ा था ना, कॉनकेव मिरर। हाँ, कॉनकेव। देखो ये है तुम्हारा, इसकी चीटेस पे लगी हुई है, दिख रहा है ना। 20 सेंटीमीटर इसकी एफएल का मतलब फोकल लेंथ है, ठीक है ना। और डायमीटर इसका कितना है, 50 mm लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो दोबारा निकलता है। ये जो होता है ना, ये इधर की साइड से थोड़ा सा बम्प सा होता है। कॉनकेव है ना, तो कैसा रहेगा, कॉनकेव है ना, तो यहाँ से पॉलिश रहेगी, ये पॉलिश है। और यहाँ से थोड़ा सा कैसा रहेगा, उठा हुआ रहेगा। तो ऐसे ही है, जब आओगे इधर तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने तुमको कल केस कराए थे। आज का ये जो ये है तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको, आज मैं तुमको पूरे केस कराऊंगा और उन्हीं के केस पे तुम्हारा प्रैक्टिकल भी होगा। जो ये रखा है दिखा दूं मैं। अगर वो नहीं करोगे तो इसमें से कुछ नहीं होगा, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ मिरर लगेगा, ये तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज दिखेगी। स्क्रीन में लगा दूंगा खुद से, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आगे देखो, तो तुमको मैं एक करके केस करा रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो केस है कॉनकेव मिरर के, कल मैंने तुमको कौन सा बताया, वहां से लेकर के वो फर्स्ट केस था, वो दोबारा बता रहा हूं। इमेज फॉर्मेशन अगर ये नहीं करोगे तो ये बिल्कुल नहीं आएगा, जिसका मतलब तुम्हारे 0 नंबर है। प्रैक्टिकल में भी तुम्हारे नंबर कटेंगे, नुकसान जरूर होगा अगर तुम नहीं करोगे इसको। देखो क्या कहता, बहुत मजा आएगा। देखो इधर देखो, ये पोल, ये क्या है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ठीक है। फर्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के परे, ठीक है ना। तो क्या करते थे, 2 रेस चाहिए हमको, तो एक रेस तो ऐसे आएगी, एक रेस कैसे आई, पैरेलल। इसके पैरेलल नहीं है तो कैसे जाएगी पैरेलल, 4 रेस लेना है। तो जब पैरेलल जाती है तो कहां से पास होगी, फोकस से। जिसने पहले वाले लेक्चर में देखा वो दोबारा देखो उसको, पिछले वाले लेक्चर में जो पीट वाला है। तो फोकस से पास हो गई, ऐसे गई, ऐसे गई। इसका पाथ तो बनाओगे ना, कैसे जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये फोकस से जो पास होगी, फोकस से जो पास होती है वो कहां जाती है, इंफिनिटी। तो ये कैसे चली जाएगी, इंफिनिटी में। थोड़ा छोटा मोटा बन गया, ठीक है ना। तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। ये इससे छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी, ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा हूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक बता देते ना, कैसी कैसी बनी। ये छोटी बनी है, इससे कभी थोड़ा सा ये बोर्ड का हो जाता है, छोटी है इससे, ठीक है ना, ये छोटी है इससे। अब देखो कैसी कैसी बनी इमेज, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना था, जहां इंटरसेक्ट करेगी लाइंस वहां बनेगी इमेज, ठीक है। तो कैसी कैसी बनी, बिटवीन सी एंड एफ, क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। दूसरी कैसी बनी, ये क्या कहते हैं उसको, रियल में काटी, तो कैसी बनी, रियल। ऐसे थी, कैसे बन गई, नीचे इन्वर्टेड, बड़ा बड़ा दिख रहा है। फोर्थ पॉइंट था इसका, कैसे बनेगी, बताओ क्या। चौथा पॉइंट क्या था तुम्हारा, कि एनलार्ज है, यानी कि इमेज इसके मुकाबले ऑब्जेक्ट है ना, ये इतना तुम्हारा लिख दो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, ठीक है ना। हाँ, इसमें से मैं लिख रहा हूं और मैं लिखूंगा। तो ये तुम्हारी कैसी बनी, छोटी बनी। छोटी का मतलब डिमिनिश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके मुकाबले,
ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक करके मैं सारे केस बता रहा हूं तुमको, और ये सारे केस करने। देखो पहले हमने क्या क्या किया था, बियॉन्ड सी रखी ना, अब धीरे धीरे हम इमेज को पास लेके जाएंगे मिरर के। इमेज को हमेशा पास लेके जाना है मिरर के। पहले केस ये, अगला केस सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, उसके बाद यहां पे, ठीक है ना। ये सारे तमाम करिए, समझ लो ना। देखो अब सेकंड केस तुम्हारा कौन सा है, देखो ये फोकस, ये कर्वेचर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये पोल, ये प्रिंसिपल है। अब देखो तुम्हारा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, सी पे, कहां, सी पे, तो रेज ऐसे जाएंगी, तो कहां से, पैरेलल है इंफिनिटी के, मतलब इंफिनिटी से पैरेलल है एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे पास हो जाएंगे, फोकस, कैसे, फोकस से, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उसको, हमने कहां से पास की, फोकस से, तो कैसे पास होगी वो यहां कटेगी, थोड़े ऐसे हो गया, वो बिल्कुल यहां कटेगी। थोड़ा बोर्ड है, हम ऐसे ही बनाते हैं इसको, हाँ अब ठीक है। फोकस, तो जो बनी है हमारी इमेज, थोड़ी बड़ी दिख रही है, मैं ऐसे करता हूं, उसको थोड़ा सही कर दूं, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो देखने में। ये ऐसे है, ये ऐसे हो, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। देखो चीज, जब सी पे होगी इमेज, वो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इमेज है, तो बिल्कुल इसके बराबर साइज की बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इमेज के, आई फॉर इमेज क्या क्या है, मैं से लिख रहा हूं डायरेक्ट। जब ये तो लिख दो, क्वेश्चन क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एट सी, यानी कि कर्वेचर, तो इमेज कैसी बनेगी, फर्स्ट बताओ कहां पे बनी, एट सी बनी, दूसरा रियल है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, तुम रियल का मतलब नहीं समझे अब तक। रियल का मतलब है जब वर्चुअल वाला केस आएगा तो तुम खुद समझोगे। वर्चुअल का मतलब है जब हमको मिलानी पड़ती हो, जहां खुद से नहीं मिलती हो। रियल का मतलब है जहां रियलिटी में मिलती हो, मतलब तुम आगे जब वर्चुअल वाला आएगा तो तुम्हारे कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, ऐसे समझ, ठीक है ना। तो ये समझ, अगर जिसके नहीं समझ में आया तो आ जाएगा। तो चौथा क्या है, सेम साइज, साइज के बारे में बताना होता है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अगर ये क्या मैं बनाया, ठीक है ना। दूसरा केस हो गया आई फॉर इमेज, अभी फर्स्ट समझ लो,